नवप्रवेशित विद्यार्थियों का मेरे इस पहले वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। लोक प्रशासन एक नया विषय है जिसका अध्ययन आपने 12वीं तक की कक्षा में नहीं किया है। जिन लोगों ने यह विषय लिया है, मैं उन्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें बहुत अधिक आनंद भी मिलेगा और इसमें जो पाठ्यक्रम है वो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। इस पहले लेक्चर में हम थोड़ी सी चर्चा अपने पाठ्यक्रम के बारे में करेंगे, पर पाठ्यक्रम को जानने से पहले मैं आप सबसे इस विषय पर कुछ बात करना चाहूँगी। लोक प्रशासन विषय एक नया विषय है जो कि स्नातक स्तर पर लागू होता है। यह विषय बहुत कुछ राजनीति विज्ञान से मिलता जुलता है, या यूँ कहें हम कि राजनीति विज्ञान से अलग एक शाखा के रूप में इसका उदय हुआ था। अतः जिन विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान नहीं मिल पाती है, उन्हें लोक प्रशासन विषय लेकर के बहुत डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये अवसर है जब हम क्लासरूम टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं और हम ऑनलाइन इन विषयों को पढ़ रहे हैं। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आप इस विषय को समझ सकें। इस विषय से संबंधित कोई भी भ्रांति आपके मन में हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक अध्यापक का ये दायित्व होता है कि वह अपने विद्यार्थियों को विषय से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। 12वीं तक जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पाठ्यक्रम अलग प्रकार का होता है, हमारी परीक्षा प्रणाली अलग प्रकार की होती है, लेकिन जब हम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं तो हमारा जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो अलग प्रकार का ही होता है। अलग प्रकार से तात्पर्य कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर को 3 खंडों में बांटा जाता है। पहला पार्ट जो होता है, इसमें वस्तुनिष्ठ या लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। ये 10 प्रश्न विकल्प रहित होते हैं। इनका उत्तर संक्षिप्त में देना होता है, अति संक्षिप्त, 20 शब्दों में हम उनका उत्तर देते हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है 5 यूनिट में बटा हुआ होता है और इसमें हर यूनिट से 2 प्रश्न होते हैं। इसी तरह से खंड ब में पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न यानी कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से हर इकाई से 1 प्रश्न करते हुए 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा और इनके उत्तर 250 शब्दों में देने होंगे। ये जो पाठ्यक्रम के बारे में है, ये आपको हर विषय में यही जानकारी दी जाएगी। हर विषय से संबंधित प्राध्यापक आपको इसके बारे में बताएंगे। खंड स जो होगा, इसमें 4 प्रश्न विवेचनात्मक या हम कहें निबंधात्मक होंगे, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में से बनाए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में से देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है।
इन प्रश्नों में से कई बार एक प्रश्न के 2 भाग भी हो सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित। पूरे पाठ्यक्रम को 5 यूनिट में बांटा गया है। जो पहला पेपर है हमारा, वो है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के क्या तत्व हैं, ये फर्स्ट पेपर है। पेपर के सिलेबस की शुरुआत करने से पूर्व मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने हर टीचर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जो भी नया अपडेट होगा इसी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। आप वीडियो को देखें, उसे लाइक करें और जो भी समस्या आती है वो अपने अपने प्राध्यापक, अपने अपने आप टीचर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम चर्चा करते हैं पेपर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट की। ज़्यादा हम इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, हम एक एक यूनिट को लेंगे और उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। जो हमारी पहली यूनिट है वो है, पहला जो टॉपिक है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो जो प्रशासन है वो बहुत पूर्व से ही चला आ रहा है। प्रशासन यानी जब किसी चीज़ के आगे प्र लग जाता है तो उसको अच्छे शासन के रूप में हम देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक चिंतक की अगर हम बात करें तो हमारे शासन व्यवस्था को लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई। लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हमारा ये तात्पर्य होता है कि क्या कौन सी शासन व्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छी है। वह शासन व्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छी है जो जनता की अधिक से अधिक सेवा करती है। लोक, पब्लिक, पब्लिक का मतलब वह जो कि किसी एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं होकर के जन सामान्य से जुड़ा हुआ होता है। कोई एक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सामान्य जनता के लिए जब बात की जाती है तो वह लोक प्रशासन, लोक कहलाता है। जब हम लोक प्रशासन की बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि प्रशासन में कुछ क्रियाएं होती हैं। प्रशासन में कार्य करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, जिन्हें एक प्रमुख विचारक लोक प्रशासन के हुए लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने एक थ्योरी दी थी, पोस्ट कॉर्प। चर्चा हम करेंगे विषय के साथ साथ ही पोस्ट कॉर्प, POSTCORP। ये पोस्ट कॉर्प कुछ शब्दों से मिलकर के बना है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, CO कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और D से डायरेक्शन, R से रिपोर्टिंग और B से बजट। तो प्रशासन में क्या होता है, ये सारी क्रियाएं होती हैं। योजना बनाई जाती है, संगठन बनाया जाता है, कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है, उनको समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, उनके कार्यों में समन्वय बिठाया जाता है और समय समय पर रिपोर्ट के बाद बजट तैयार करना प्रशासन का दायित्व होता है। लोक प्रशासन, जनता का प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, या हम कहें कि हम सरकारी प्रशासन,
क्योंकि यह परिभाषा जो है इसे निजी प्रशासन से अलग करती है, क्योंकि हमारे विषय में है कि निजी प्रशासन और सरकारी प्रशासन हम दोनों का ही अध्ययन करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 शब्द एड और मिनिस्टेयर से बना है। मिनिस्टेयर का मतलब होता है काम को करवाना, व्यक्तियों की देखभाल करना, टू सर्व कार्यों की व्यवस्था करना, टू मैनेज। चूंकि लोक प्रशासन व्यक्तिगत या निजी नहीं होता, अतः संपूर्ण जनता से जुड़ा होता है। जब हम इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कुछ विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, कुछ कहते हैं कला है, लेकिन हम अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो लोक प्रशासन का आकार कितना है, लोक प्रशासन का स्वरूप कितना है, तो उसमें हम 2-3 दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण और पोस्टकॉर्प का दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, जिसमें आते हैं संसद और विधानमंडल। कार्यपालिका जो कानूनों का क्रियान्वयन करती है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद वास्तविक। राज्य स्तर पर राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका और राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। और एक होती है स्थायी कार्यपालिका, यानी लोक सेवक और सरकारी विभाग। तीसरा अंग न्यायपालिका, वह जो कानूनों की व्याख्या करती है, जिसमें सर्वोच्च, उच्च और अन्य न्यायालय आते हैं। तो संकुचित दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका से है। वो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बना दिया गया है उनको क्रियान्वित करेगा। लेकिन दूसरा जो व्यापक दृष्टिकोण जब आया तो ये माना गया कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों से ही है। इन पर हम चर्चा अलग अलग करते रहेंगे। जब हम अपने सिलेबस को शुरुआत करना शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या इस विषय पर हम बातचीत कर सकते हैं। अभी शुरुआत है, बहुत से विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ेंगे इससे, तो उसके पश्चात हम विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है, आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का क्या महत्व है। लोक प्रशासन जनता के कल्याण से जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन रक्षा व्यवस्था को देखने का, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। लोक प्रशासन राज्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। लोक संस्कृति का वाहक है, विकास का स्रोत है, कानून और न्याय से जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा आता है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन। सामान्यतः लोक प्रशासन में लोक सार्वजनिक अर्थात जनता से जुड़ा होने के कारण सरकारी का भाव देता है, किंतु जब लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से तुलना करते हैं तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि लोक प्रशासन का मतलब सरकारी है और निजी प्रशासन निजी लोगों के हाथ में संचालित होता है। हम देखेंगे कि बहुत सारी समानताएं भी हैं, क्योंकि प्रशासन शब्द दोनों में समान रूप से प्रयुक्त हो रहा है। लोक प्रशासन की प्रबंध शैली और निजी प्रशासन की प्रबंध शैली एक सी होती है। दोनों संगठित रूप से एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हिसाब किताब रखना, फाइलों का रखरखाव, आदेशों का प्रारूप, ये सारी चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं। बहुत सारे संसाधनों को
समन्वित रूप से प्रयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त करना दोनों प्रशासन का लक्ष्य होता है। दोनों ही स्थानों पर प्रबंध की अधिकारियों के दायित्व एक जैसे होते हैं, क्योंकि कर्तव्य के निर्वहन पर बल दोनों ही जगह दिया जाता है। तो ये कुछ समानताएं दोनों में पाई जाती हैं, इन पर हम बाद में बात करेंगे। अब है असमानताएं। अंतर क्या है? बहुत सारी चीज़ों का अंतर है। लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है, कार्यक्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है। निजी प्रशासन निजी लोगों के हाथों में संचालित होता है, जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। सरकारी प्रशासन का जनता की सेवा करना होता है। तो इस रूप में इनमें कुशलता, कार्य पारदर्शिता, वित्तीय प्रशासन, दबाव, स्थायित्व, कार्यों का चयन, इन सब चीज़ों के आधार पर बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। धीरे धीरे ये अंतर समाप्त भी हो रहे हैं। लोक प्रशासन को निजी क्षेत्रों में और निजी प्रशासन को लोक प्रशासन में जोड़ा जा रहा है। इसी में चौथा टॉपिक है हमारा लोक प्रशासन के अध्ययन विषय का विकास। कैसे लोक प्रशासन विकसित हुआ? एक विषय के रूप में हम देखें तो एक बहुत पुराना विज्ञान है। इसकी शुरुआत 1887 में अध्ययन विषय के रूप में हुई थी। एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में लोक प्रशासन की यात्रा 1887 से चली, जिसको हम 5 चरणों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। तो ये आज हमने जो चर्चा की वो लोक प्रशासन के पहले पेपर के फर्स्ट यूनिट पर की। कल हम सेकंड यूनिट पर चर्चा करेंगे। आज आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप विषय से जुड़ें, अपना जुड़ाव को बनाए रखें और समय समय पर जो भी बातचीत है वो अपने अपने अध्यापक के माध्यम से किए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।